तो कैसे हो आप लोग, ठीक हो? हाँ, ओके। तो मैं तो बढ़िया हूँ, आप लोग भी ठीक ही होंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बोलना ना, आप लोग बातें करना, कमेंट सेक्शन में बोलना कैसे हो आप लोग, ठीक हो कि नहीं, और जो पढ़ाई वगैरह कैसा चल रहा है, कहीं पे कुछ डाउट है तो कुछ प्रॉब्लम होते हैं ना, चीज़ें कभी कभी समझ में नहीं आते, दिक्कतें होते, वो सब पूछना ना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप लोग क्या मतलब आलसी हो, इतना आलसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग पूछना कमेंट सेक्शन में, हाँ ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। तो वहाँ पे लास्ट में मैंने बोला था, जो कहानी था, आप लोग अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, वहाँ पे चीज़ों को एकदम बेसिक से आसानी से समझा था कि बॉडी कैसे कब फ्लोट करते हैं, ठीक है, किस कंडीशन में फ्लोट करेंगे, किस कंडीशन में वो डूबेंगे। आप लोग जो गूगल पे देखते हो ना, आइस क्यों फ्लोट करते हैं, तो वहाँ पे लिखा होंगे कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ह्यूमन बॉडी क्यों फ्लोट नहीं करते, ठीक है। तो इसके आंसर सिंपली क्या होंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ठीक है, मतलब ये जो कंडीशन है वो कंडीशन आते कहाँ से हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को हमने देखा था लास्ट क्लास में, आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने एंडिंग में बोला था कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कैसे आया उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का क्वेश्चन जो होंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल भी होंगे, ठीक है, इजी भी होंगे। तो एग्जाम में तो क्रिटिकल ही पूछेंगे, है ना। तो इसलिए चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली बेसिक से समझना जरूरी है, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप यूजुअली रट्टा मार सकते हो, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था 3 ऐसे बॉडीज था, ठीक है। तो ये 3 बॉडीज है, बॉडीज मतलब एक कंटेनर है, ठीक है। तो ये 3 कंटेनर है, लेट्स से इक्वल साइज की है, अभी थोड़ा सा इधर उधर हो गया साइज। तो इक्वल साइज की 3 कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे आपने इक्वल अमाउंट तक ऐसे पानी डाल के रखा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इस केस में एक बॉडी रखा, वो बॉडी ऐसे डूब जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी ऐसे इस तरह से डूबता है, जस्ट बिलो द वाटर लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी आधा डूब जाता है और आधा पार्ट ऊपर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशंस था, हमने जो देखा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। तो कंडीशन क्या था, इसकी जो वेट है, उसकी वेट ज़्यादा है किससे, ये जो अपथ्रस्ट है, ठीक है। तो बॉडी की वेट इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट है इस केस में, ठीक है। और इस केस में क्या था, ये जो बॉडी की वेट है, वेट तो दानों अर्ध होंगे ना नीचे की तरफ, तो अपथ्रस्ट जो है ये दोनों इक्वल था, ठीक है। तो बॉडी की वेट और जो अपथ्रस्ट लिक्विड लगाएंगे वो था दोनों इक्वल, ये अपथ्रस्ट मतलब फोर्स ऑफ बाउंसी, ठीक है। और इस केस में क्या है, ये जो वेट है बॉडी की और ये जो अपथ्रस्ट है, ठीक है, तो ये वेट लेस देन है अपथ्रस्ट, ठीक है। ये सब हमने देखा था। तो हमें क्या चाहिए, ये कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में क्या है, बॉडी फ्लोट कब करेंगे, बॉडी फ्लोट कब करेंगे, ये दोनों जो केस, यहाँ पे तो बॉडी फ्लोट कर रहे हैं, है ना। तो अगर ये जो वेट है, ठीक है, ये जो वेट है, अगर ये लेस देन होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है, किससे, अपथ्रस्ट से, तो बॉडी फ्लोट करेंगे। और ये केस क्या हुआ, यहाँ पे डूब गया, फ्लोट नहीं किया, तो ये कंडीशन होने से फ्लोट करेंगे। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, फील आएंगे, ठीक है। देखो ये जो W है, किसकी वेट, ये है वेट ऑफ बॉडी जिसको आप डुबो रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉडी की वेट, एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू अपथ्रस्ट, ठीक है, अपथ्रस्ट। अभी देखो आर्किमिडीज ने बोला था कि ये जो अपथ्रस्ट होंगे वो इक्वल होंगे, किसकी इक्वल होंगे, तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो आर्किमिडीज ने क्या बोला कि दिस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। तो अपथ्रस्ट डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर है। तो इसका मतलब बॉडी की जो वेट है दैट इज लेस देन और इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड अगर होंगे, ठीक है, तो उस केस में बॉडी फ्लोट करेंगे, ये हमने समझा। तो अभी देखो वेट की जो फॉर्मूला होते हैं वो क्या होते हैं, mg, वेट इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इसकी फॉर्मूला क्या होंगे, mg ही होंगे, ऐसा होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये जो m है ये मास है किसकी, इस बॉडी की मास है,
ठीक है, सेम है मान लिया मास, ठीक है। तो ये जो वेट है, ठीक है, तो ये वेट किसकी है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड की। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो है, तो मतलब अपने इसे डुबो दिया, पहले यहाँ तक लिक्विड था, तो इतना सा लिक्विड क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। और इस केस में भी यहाँ तक पहले लिक्विड था, इतना सा डिस्प्लेस हो गया सपोज, ठीक है। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड की जो मास है, इस मास को हमने सपोज बोल दिया m डैश, और इसकी जो मास है, इस बॉडी की मास है, इसकी मास को हमने बोल दिया m, ठीक है। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड की मास है m डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m डैश लिखेंगे। और एक चीज हमें मालूम है कि डेंसिटी इज इक्वल, डेंसिटी को रूल लिखते हो ना, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से आप मास इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, याद रखना है। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अभी देखो यहाँ पे मास की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। और यहाँ पे G2 है, दैट इज इक्वल और लेस देन क्या लिखेंगे हम लोग, m डैश की जगह पे हम लिखेंगे रो डैश v डैश और यहाँ पे G। लेकिन क्या होता है कि ये जो v डैश है, v डैश क्या है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वॉल्यूम, ओके। और v क्या है, जो बॉडी है उस बॉडी की वॉल्यूम। और इस केस में यहाँ पे इस बॉडी की जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना है, कैपिटल V। और यहाँ पे भी ऐसे समझ सकते हो, ये जो बॉडी है, इस बॉडी की पूरा वॉल्यूम क्या है, कैपिटल V, ठीक है। तो ये v डैश क्या है, जितना अमाउंट का लिक्विड, ये सपोज यहाँ तक था ना, तो ये जो लिक्विड है डिस्प्लेस्ड लिक्विड की क्या है, वॉल्यूम v डैश है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे भी इस केस में भी डिस्प्लेस्ड लिक्विड की जो वॉल्यूम है उसको हमने बोला v डैश, और इसकी जो मास है इसको बोला m डैश। होगा, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे देखो G तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं रो v इज लेस देन और इक्वल टू रो डैश v डैश। तो ये हमें एक कंडीशन मिला, ठीक है। इसको हाईलाइट करके रखते हैं। तो एक सेकंड में देख लेते हो कैमरे में आ रहा है कि नहीं। एक दिन ऐसा हो गया था, मतलब मैं पूरा नीचे तक लिखता रहा, तो बाद में फिर रिकॉर्ड करना पड़ा, तो कैमरे में देखा ही नहीं, ठीक है। तो अभी देखो ये जो कंडीशन मिला हमें, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम होंगे, ओके, तो इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो अगर इक्विलिब्रियम होंगे, तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होते हैं, मतलब फोर्सेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल फोर्सेस। तो अभी देखो यहाँ पे W क्या है, W इज द वेट, वेट मतलब तो फोर्स होता है ना, वेट इज नथिंग बट फोर्स। अपथ्रस्ट क्या है, अपथ्रस्ट मतलब भी फोर्स, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मतलब ये फोर्सेस इक्वल है, ठीक है। तो अगर फोर्सेस एक बॉडी पे इक्वल लग रहे हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर हम इस केस को ले, इस केस को ले मतलब W इज इक्वल टू U ले, तो W की जगह पे रो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रो भी लिखा, इज इक्वल टू अपथ्रस्ट की जगह पे रो डैश v डैश लिखा। मतलब बेसिकली अगर इक्विलिब्रियम होंगे तो ये जो लेस देन साइन है इसको लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर इक्वल होंगे हम क्या लिख सकते हैं कि रो बाय रो डैश इज इक्वल टू v डैश बाय v, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको उल्टा सीधा करके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे लिख भी सकते हैं, इसे v बाय v डैश, ठीक है, इज इक्वल टू v बाय v डैश इज इक्वल टू रो डैश बाय रो लिख सकते हैं। तो यही जो कंडीशन है मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन है ना सेम टू सेम, ठीक है। तो इस कंडीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेंसिटी, ये जो रो है, ये रो किसकी डेंसिटी है, रो इज द डेंसिटी ऑफ, हाँ बोलो किसकी डेंसिटी है, ये जो बॉडी है इस बॉडी की डेंसिटी है रो, ठीक है। तो रो डैश क्या है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का डेंसिटी। तो यहाँ पे v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और v डैश क्या है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम। इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं और समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब है एक चीज समझने लायक, तो उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ ना, तो आप लोग वीडियो को पॉज करते जाना और नोट बनाते जाना।
नोट मतलब एकदम ऐसा नहीं बोला कि एग्जाम में लिखने के लिए नोट बनाओ, ठीक है। तो जो समझा उसी को वीडियो को पॉज करो, लिखो अपनी भाषा में, तब क्लियर रहेंगे चीज़ें, ठीक है। और मैं जो नोट दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो तो होंगे ही एग्जाम में लिखने के लिए, लेकिन अभी समझने के लिए आप लोग ऐसे ही लिखते जाओ, मतलब तब एक्टिव रहेंगे ना, माइंड को भी एक्टिव रखना होता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब अगर वीडियो देखते जाओगे थोड़ी देर बाद नींद आ जाएंगे, है ना, और बोर फील करोगे, ऐसा ही तो होता है ना, ठीक है। तो इसलिए आप लोग नोट बनाते जाओ। तो यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फी मतलब वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉडी जिसको आप डुबाना चाहते हो, ठीक है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको हम लिख देते हैं होल बॉडी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ होल बॉडी, पूरा का पूरा बॉडी की वॉल्यूम, ठीक है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वही तो है ना, डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू रो डैश क्या है, तो रो डैश इज द डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखे रो डैश इज डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड डिवाइडेड बाय रो मतलब क्या, वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे लिखेंगे डेंसिटी ऑफ द बॉडी, तो रो है डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझना एक चीज, तो जब एक मार्कर लेके आता हूँ, जब एक लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट को डुबाओगे आप ऐसे, हाँ, तो उस केस में ऐसे डुबोया आपने, जैसे भी हो, तो लिक्विड इतना तक डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। पहले इतना तक था लिक्विड, इतना तक था, तो डिस्प्लेस इतना तक हुआ, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेस लिक्विड है इसकी वॉल्यूम को हमने क्या बोला, इस डिस्प्लेस लिक्विड की वॉल्यूम को हमने बोला फी डैश, और ये जो बॉडी है इस बॉडी की वॉल्यूम को हमने क्या बोला, कैपिटल फी, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेस लिक्विड है इसकी डेंसिटी को हमने क्या बोला, रो डैश, ये जो बॉडी है इसकी डेंसिटी को हमने क्या बोला, रो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात, ओके। तो अभी ध्यान से देखना एक चीज, ये जो डिस्प्लेस लिक्विड की वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, ये जो बॉडी है इस वॉल्यूम के इक्वल होंगे कि नहीं, यस ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि जितना अब वॉल्यूम पानी के अंदर डालोगे उतना ही वॉल्यूम तो डिस्प्लेस होंगे ना, है कि नहीं, बोलो। तो जितना वॉल्यूम पानी के अंदर डाला उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, तो इसका मतलब ऐसा ही तो है ना, एक ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट है, इस बड़ा सा ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे डाल दिया पानी में, तो इस केस में क्या होंगे, तो ये जो लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होंगे, है कि नहीं। तो ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होंगे तो डिस्प्लेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसी को ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज यही कंटेनर है ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो इस केस में इतना सा डूबा, तो आधा डूबा, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं इतना तक लिक्विड था, पहले यहाँ तक लिक्विड था, जब अपने इसको डुबोया तो लिक्विड डिस्प्लेस कितना हुआ, इतना सा हुआ। तो ये जो डिस्प्लेस लिक्विड है इसकी वॉल्यूम को मैंने बोला फी डैश। तो अभी देखो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा ऑब्जेक्ट का हिस्सा, ठीक है। तो बॉडी का ये हिस्सा की जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इस फी डैश की बराबर होंगे कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, बॉडी का जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, मतलब जितना वॉल्यूम पानी के अंदर गया उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। यहाँ तक हजम कर पा रहे हो, एकदम बेसिक चीज है, ठीक है। डेली लाइफ में आप इसे देखते रहते हो, ठीक है। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होंगे उतना सा वॉल्यूम डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। वही तो है ना यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या है, तो जितना इतना सा वॉल्यूम अंदर गया पानी के अंदर, है ना, तो उतना ही अमाउंट का लिक्विड ऊपर डिस्प्लेस होंगे कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जितना अमाउंट का वॉल्यूम पानी के अंदर गया उतना ही अमाउंट का वॉल्यूम डिस्प्लेस होंगे कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम डिस्प्लेस थे, ये जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है उसको हमने वी डैश लिखा, और यहाँ पे जो इमर्ज्ड बॉडी का वॉल्यूम है
ये जो बॉडी का वॉल्यूम है जितना अंदर है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होंगे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग एक और लाइन लिख देते हैं, अब लोगों के लिए तो लिख ही सकते हैं ना। तो वॉल्यूम ऑफ होल बॉडी, ठीक है, डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, दैट इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ध्यान से समझो क्या बोला, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड वो क्या होंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे होल बॉडी का वॉल्यूम और यहाँ पे सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी का वॉल्यूम, सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी आप लिख देना। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड डिवाइडेड बाय, क्या लिखे, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि ये जो वॉल्यूम ऑफ होल बॉडी पूरा का पूरा बॉडी का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर ये केस ले, इस केस में क्या होंगे, जो वॉल्यूम बॉडी का है, ठीक है, वही वॉल्यूम किसका होंगे, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का होंगे, ठीक है। तो बॉडी का, होल बॉडी का वॉल्यूम इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड लिक्विड, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबमर्ज्ड पार्ट, इतना सा वॉल्यूम, ठीक है, इतना सा वॉल्यूम इक्वल होंगे किसका, ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका वॉल्यूम। तो इस केस को आप लोग यहाँ पे अगर कंसीडर करें तो क्या लिखोगे आप, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट। तो यहाँ पे सबमर्ज्ड पार्ट कौन सा है, पूरा का पूरा बॉडी है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसकी जो वॉल्यूम है पूरा का पूरा बॉडी का वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू द सबमर्ज्ड पार्ट। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ देखना, एक कनेक्शन बनाऊंगा मैं अभी लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उससे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब अगर लास्ट क्लास नहीं देखा है तो समझ में नहीं आएंगे, तो ये आसान है, ये सब समझ जाओगे आप लोग, स्मार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो अगर ये वॉल्यूम लिखा, बार बार लिख ही लेते हैं, क्या ही है ना। आप लोग भी लिखना, देखो मैं कितना बार लिखा है ये सब चीज़ें, आप लोग एक बार लिखने में आलस लगते हैं ना। तो यहाँ पे इक्वल टू ये जो डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इसको हमने क्या बोला, रो डैश, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बोला, ए रो बोला है ना। तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी रो है। तो वॉल्यूम ऑफ द होल बॉडी, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, अगर इस केस को कंसीडर करें, ठीक है, अगर लास्ट क्लास आपने देखा है तो समझ जाओगे आप एक चीज़ कि यहाँ तक ऐसे फ्लोट किया, 3 केस लिया था हम ना, आज भी लिया था, जो बीच का केस है, ठीक है। तो बीच का केस जो था वही था कि यहाँ तक वॉल्यूम ऐसे मतलब बॉडी यहाँ तक ऐसे इस तरह से डूबता है, ठीक है। तो इस केस में देखो जो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, तो यहाँ पे सबमर्ज्ड पार्ट का वॉल्यूम कौन सी है, पूरा का पूरा बॉडी का वॉल्यूम। तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ होल बॉडी, सबमर्ज्ड पार्ट कितना है, होल बॉडी ही तो है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 1 होंगे कि नहीं, रो डैश बाय रो होंगे। इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू रो डैश। तो वही तो कंडीशन निकल के आया, ठीक है कि नहीं। देखो तो आज भी देखा था वही कंडीशन है कि नहीं। तो रो इज इक्वल टू रो डैश होंगे, मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी सेम होंगे किससे, ये जो वाटर है उसकी डेंसिटी से, तो उस केस में बॉडी इस तरह से फ्लोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है बात, ओके। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उस एग्जाम्पल्स को आप लोग उन एग्जाम्पल्स को अभी देख लेते हैं, ठीक है।